लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने वाले अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, उपचुनाव में आप कानपुर पहुंचे हैं, क्या दिख रहा है इस समय? ये कानपुर उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश में 9 चुनाव हो रहा है। वैसे 10 चुनाव होना था। हमारी सीट जो मिल्कीपुर की है, जनपद अयोध्या में, जहाँ से हम विधायक थे, तो जब सांसद हम बने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें संसद बनाया, तो सीट खाली हो गई। उस पर चुनाव होना था, लेकिन बाबा गौर जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो 4-5 बार कार्यक्रम लगाए, 2 दर्जन के ज़्यादा मिनिस्टर लगाए 2 महीने से, लेकिन चारों तरफ से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं की राय बांट से उम्मीदवार घोषित किया है, वो हजारों लाखों वोट से जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो दहशत में उसी समय आ गई जब देवतुल्य मतदाताओं ने फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या में है, वहाँ से अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट से जिता दी। और जबकि पूरे देश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ तक राष्ट्रपति जी तो भाषण नहीं की ना मीटिंग की, और सारे लोगों को लगाया, लेकिन बुरी तरह से पराजित हुए। यहाँ तक ड्रामा भी किया कि भगवान राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं। ये जनता समझ गई है, पूरी तरह से हारेंगे। और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश से इंडिया पार्टी और पीडीए से ये दहशत में हैं। दहशत के कारण ये चुनाव मिल्कीपुर का रोक दिया गया है, लेकिन जनता कहती है ये कहाँ तक भागेंगे, और भागेंगे तो हटेंगे और समाजवादी पार्टी लाखों वोट से जीतेगी। राम को लाने वाले करारी शिकस्त खा गए, क्या लग रहा है कि आप कानपुर पहुंच गए, अब यहाँ पर क्या तस्वीर हो? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर जमानत बचा लेगी तो एक करिश्मा होगा। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि गुंडे को सीट दे दी, अगर सीट ना दी होती तो इस सीट पर उपचुनाव ना होता। अरे यार, क्या बात करते हो, इनकी बातों पर काहे यकीन करते हो? कौन डिप्टी सीएम? केशव मौर्य। केशव मौर्य सूप का है चलनी का है, जिसके 72 छेद। अरे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी तो दूर रही, उनको स्टूल तक नहीं मिलता है इस सरकार में। वो क्या कहते हैं यार? कानपुर की सीसामऊ सीट पर अगर सपा के हक में फैसला होता है, जनता करती है, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर कोई खतरा मंडराएगा? अगर मगर डगर न कहो, सीधे सीधे बात करो। हम यहीं से डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, एमए हमने यहीं से किया था। इकोनॉमिक्स में हमने न अगर पढ़ा, न मगर पढ़ा, नगर, हम सीधा पढ़ते थे। तो यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल इसी की सीट नहीं, ये 9 सीट पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और अगर मिल्कीपुर करा देते तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती, और जब जमानत जब्त होती तो बाबा को उसी दिन से विदाई हो जाती, क्योंकि उन्होंने जिम्मा मिल्कीपुर लिया है। तो दिल्ली वाले नाराज है लगता है, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, समाजवादी पार्टी लाखों वोट से जीतेगी। तो हारने के बाद पूरी तरह से 2 संदेश जाता, एक तो जोगी बाबा हटा दिए जाते, और दूसरी एक संदेश ये जाता कि अब 27 के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है और रास्ता मिल्कीपुर से है, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो यहाँ तक कह दिए हैं कि अगर 27 में भारतीय जनता पार्टी 403 सीट में अगर 50 सीट से ज़्यादा पा गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हम तो यहाँ तक कह दिए हैं। तो देखिए, अयोध्या से सांसद अवधेश जी थे, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में 50 सीटों पर सिमट जाएगी और बीजेपी का वजूद खत्म हो जाएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।